Hey everyone, welcome back. This is Amrita. इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं और वो आपका फोन आंसर नहीं कर रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस समय घर पर है। क्यों? क्योंकि उसका घर पास में है, आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑन है और टीवी की आवाज भी आ रही है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो टीवी देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप तो सिर्फ टीवी की आवाज सुन सकते हैं ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे? हम शायद ये कह सकते हैं वो टीवी देख रहा होगा, या वो सो रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा। देखिए, हर जगह होगा आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है। दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट इज। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का गेस है, अंदाजा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आप अपने घर में जानते हैं कि कौन कब क्या करता है, हर एक की रूटीन आपको पता है। आपको पता है कि आपके पिताजी किस समय जागते हैं, मदर किस समय जागती हैं, कौन कब क्या करता है, भाई किस समय स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन आप इस समय अपने घर पर नहीं है, आप कहीं और हैं, और आपसे कोई कहता है अपने फादर को फोन तो करो इस समय। तो आप एकदम से कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो पापा सो रहे होंगे। अब सो रहे होंगे ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये आप इसी समय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अभी अभी, अभी से पता चलता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी तो पापा सो रहे होंगे, तो ये एक अंदाजा है। हम जानते हैं कि वो इस समय सोते हैं, लेकिन फिर भी हम 100% श्योर होके नहीं कह सकते हैं कि वो सो ही रहे होंगे। तो this is what the interesting lesson is, that how to make guesses in present continuous tense। कब कौन सा जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। So let's begin। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। हाउ टू मेक गेसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह इस समय सो रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इनकमिंग कॉल है, मॉम जो है वो कॉल कर रही है और ये लड़का सो रहा है। अब ये तो हमें पता है कि वो सो रहा है क्योंकि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन मॉम जो कॉल कर रही है उन्हें तो नहीं पता कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा है। तो वो शायद एक अंदाजा लगा के ही बोलेंगी कि वो इस समय सो रहा होगा। अब ये जो वाक्य है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है? इस समय। क्योंकि जब हम इस समय की बात करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि हम प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाता है जब हम होगा ऐसे कुछ शब्दों को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है, बट ये प्रेजेंट है। इमेजिन यू कॉल योर फ्रेंड एट 11 PM, ही डजंट आंसर, यू थिंक वो इस समय सो रहा होगा। हाउ वुड यू से दिस नेचुरली इन इंग्लिश? ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। Here, you're not talking about a future action, you're guessing about what is probably happening right now. This is one of the most natural and useful structures in everyday spoken English. तो हमारा जो एवरीडे का स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए। हम नॉर्मली इसको ग्रामर बुक्स में भी नहीं देखते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे गेसेस लगाते हैं टेंसेस में। इसका जो बेसिक पैटर्न होता है वो क्या होता है? बेसिक पैटर्न से मेरा मतलब है कि इसका रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। व्हेन वी गेस अबाउट एन एक्शन हैपनिंग अराउंड नाउ, वी यूज दिस सिंपल फॉर्मूला। और वो सिंपल फॉर्मूला हमारा ये होता है कि जिसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वो पर्सन जो काम कर रहा है, आई, यू, ही, वी, दे, जो भी है वो हम यूज करेंगे। और उसके बाद या तो हम मे लगाते हैं, या माइट लगाते हैं, या मस्ट लगाते हैं। उसके बाद बी लगा करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। हो सकता है वो काम कर रही हो, शी मे बी वर्किंग। हो सकता है वो सो रहा हो, ही माइट बी स्लीपिंग। वे जरूर यात्रा कर रहे होंगे, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग। ही माइट स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए, ये गलत है क्योंकि हमें याद रखना है कि मे, माइट, मस्ट जो भी है उसके बाद हमें बी जरूर लगाना है। नेवर फॉरगेट द बी। बी को हमें जरूर याद रखना है, अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा।
might be plus verb ing, a little less certain, no. इसके पहले हमारा may था, पहले हम may को समझते हैं. Possibility, maybe plus verb ing, a simple possibility. Use maybe plus verb ing when something is possible but not certain. Possible तो है लेकिन वो certain नहीं है. You are simply making a reasonable guess. आप एक reasonable guess लगा रहे होते हैं. You don't have a strong proof, just a feeling or a logical thought. जैसे कि हो सकता है रिया पढ़ रही हो, अब आप रिया अभी आई नहीं है, मे बी आप लोगों को कहीं मिलना था पर अभी नहीं आई है, तो हो सकता है वो पढ़ रही हो. डैड में भी ड्राइविंग, आप डैड को कॉल कर रहे हैं लेकिन डैड फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि डैड ड्राइव कर रहे हो. डैड में भी ड्राइविंग, हो सकता है वे डिनर कर रहे हो. अब कुछ लोग हैं जो उनका डिनर का वक्त है इस समय, इसलिए जब आप कॉल कर रहे हैं वो नहीं उठा रहे हैं, तो दे मे बी हैविंग डिनर. वी डोंट नो फॉर श्योर. We are simply offering one possible explanation for what is happening right now. फिर हम आते हैं might पर. More uncertain, ज्यादा uncertain जो चीज होती है. Might be plus verb ing का यूज किया जाता है a little less certain चीजों के लिए. Might also expresses possibility and is very commonly used in everyday English. It carries a slightly more uncertain, tentative feeling compared to may. तो मैं थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी के साथ हम कहते हैं कि ये काम हो रहा होगा, और माइट में हम थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी के साथ कहते हैं. शी माइट बी टेकिंग अ नैप. टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना. तो हम एक लेस पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो झपकी ले रही हो. शी माइट बी टेकिंग अ नैप. हो सकता है कि वो अपने बॉस से बात कर रहा हो. अब हमें देखने में लग रहा है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने बॉस से बात कर रहा हो. ही माइट बी टॉकिंग टू हिज बॉस. दे माइट बी वेटिंग फॉर द बस. अब ये जो दो लोग खड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है कि ये बस का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बस स्टॉप पर खड़े हुए हैं. हो सकता है कि दो फ्रेंड्स बहुत समय के बाद मिले हों, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, एंड दैट प्लेस हैपन टू बी द बस स्टॉप. So they might be waiting for the bus. हो सकता है वे बस का इंतजार कर रहे हों. And the good news is, in everyday spoken English, may and might are often completely interchangeable. Use whichever sounds more natural to you. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर आपको बहुत कैलकुलेशन करना है कि might जो होता है वो 20% होता है, may होता है 80% होता है. ये completely interchangeable है everyday spoken English में. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि might जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा अनसर्टन होता है. अब देखिए हम आते हैं must पर. ये है strong guess. must be plus verb ing का यूज किया जाता है when we are almost sure. हम almost sure होते हैं, हमें पता होता है. क्यों पता होता है उस चीज के बारे में? Sometimes our guess is very strong, backed by solid evidence or strong reasoning. That's when we use must be plus verb ing. It means I have a strong reason to believe this is happening right now. So या तो उसमें कुछ एविडेंस होता है, कोई सबूत होता है हमारे पास, और या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती है हमारे पास, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी स्लीपिंग. अब देखिए ये पर्सन है जो मे भी बहुत ज्यादा सोता है, और उसके घर वाले जानते हैं कि उसकी हैबिट है बहुत ज्यादा सोने की. तो अगर वो डोरबेल बजा रहे हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो वो अंदाजा लगा के कहते हैं जरूर सो रहा होगा. सो ही मस्ट बी स्लीपिंग. वो जरूर देर तक काम कर रही होगी, क्योंकि वो अक्सर ही ऑफिस में रुकती है और काम अपना पूरा करके ही आती है या ओवर टाइम करती है. तो यहाँ पर भी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, शी मस्ट बी वर्किंग लेट. अब आपके कुछ नेबर्स हैं, वो सेलिब्रेशन बहुत करते हैं, हर चीज सेलिब्रेट करते रहते हैं. वो अपने पेट का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल मनाते हैं. तो वहां से कुछ म्यूजिक वगैरह की, डांस की आवाज आ रही है, तो आपने कहा दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग. वो जरूर कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे. So the key difference is, with must, you are not just guessing, you have a strong, good reason. The evidence points strongly in one direction. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मस्ट जो है उसमें या तो हमारे पास एविडेंस होता है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती है.
फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की। देखिए, कॉन्टेक्स्ट शेप्स योर गेस। जब कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो वो हमारे गेस को शेप कर देता है। You call your friend, no answer. You walk to their house, the lights are off, the curtains are closed, there is total silence. तो आप अपने फ्रेंड को फोन करते हैं, आंसर नहीं करता है, आप उसके घर चले जाते हैं तो लाइट्स ऑफ हैं, कर्टन्स जो हैं वो क्लोज्ड है और बहुत ज्यादा साइलेंस है। The situation gives you clues. तो वो आपको क्लूज देता है बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग दोज क्लूज आर। यू चूज योर वर्ड्स केयरफुली। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पर ये है कि लाइट्स ऑफ हैं, जो है कर्टन्स क्लोज्ड है और अंधेरा है, साइलेंस है। सो ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो जरूर सो रहा होगा। फिर the situation always decides how strong your guess is. The more clues you have, the more confident your model verb becomes. जितना ज्यादा आपके पास क्लूज होंगे, आपका मॉडल वर्ब, ये जो मे, माइट और मस्ट होता है, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं हमारे, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लूज। लेस सर्टन, माइट होगा ही माइट बी स्लीपिंग। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्लूज नहीं है, आप सिंपल एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो वहां पर आप बोल देंगे ही माइट बी स्लीपिंग। फिर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव केसेस की, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, मे और माइट के बाद या मस्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो we can also use this structure to guess that something is probably not happening right now. Simply add not after may or might. May not be plus verb ing. She may not be sleeping. अब अगर lights on है तो सो नहीं रही होगी। यहाँ पर हमने नेगेटिव में अंदाजा लगाया। माइट नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, ही माइट नॉट बी वर्किंग टुडे। आज वो काम नहीं कर रहा होगा, मे बी हमने उसे कहीं पर और देखा, हमने उसे थिएटर में देखा, हमने देखा वो भी मूवी देख रहा था, आज तो काम नहीं कर रहा होगा। तो तो यहाँ पर आज काम नहीं कर रहा होगा का मतलब ये है कि हम उसे सामने देख रहे हैं कि वो मूवी देख रहा है, बट हम अंदाजा फिर भी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसने छुट्टी ली होगी और इस वजह से आज काम नहीं कर रहा होगा। तो बी केयरफुल विद मस्ट नॉट। अब मस्ट नॉट के साथ हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। इन इंग्लिश मस्ट नॉट यूजुअली मीन्स प्रोहिबिशन। अब आगे आने वाले कुछ हमारे वीडियोस होंगे जिसमें हम मस्ट नॉट प्रोहिबिशन की बात करेंगे, जहां पर आपने सुना होगा कि हम इस तरह के कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, जहां पर हम किसी को रोकते हैं कोई काम करने से कि तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। फॉर नेगेटिव गेसेस always use may not, might not, they are much safer choices. अब ऐसा नहीं है कि must not आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ज्यादा इसका यूज प्रोहिबिशन के लिए भी होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारा वाक्य। तो कोशिश ये करें कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मस्ट नॉट आप यूज कर दीजिए मे नॉट और माइट नॉट, दे आर मच सेफर चॉइसेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव केसेस हो गए हमारे। नाउ हम की डिफरेंस की बात करते हैं। तो की डिफरेंस क्या है, डोंट कंफ्यूज इट विद द फ्यूचर। तो ये बात हमने पहले भी की थी कि क्योंकि इन सारे वाक्यों में होगा, कर रहा होगा, इस तरीके से आता है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, तो इसको हम फ्यूचर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। This is one of the most common mistakes learners make. Both structures use be plus verb ing, but they mean very different things. बहुत ही अलग इनका मीनिंग होता है। तो जो guess होता है वो है guess about now. He must be sleeping now. अब देखिए ये जो now है ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि अभी की जब बात हो रही है तो ये प्रेजेंट ही है। You are guessing about something happening at this moment. You have clues. You are reasoning. Formula may, must, may, might, be plus verb ing form. Future action क्या होता है? He will be sleeping at 11 PM. तो अभी 11 PM हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ हम बात कर रहे हैं कि आज रात वो 11 बजे सो रहा होगा। You are talking about a planned or expected future situation, not a guess. और फॉर्मूला उसका होता है will be plus verb ing form. The modal verb is the key. Must, may, might, present guess, will, future plan or expectation.
वहां पर हम फ्यूचर की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल लाइफ केसेस, एवरीडे सिचुएशंस। हम एवरीडे सिचुएशन की बात करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कम्स अप all the time in daily life. Practice recognizing these moments. अब देखिए, you call your sister, no answer. She might be taking a shower. अब probably आप उस समय कॉल कर रहे हैं जिस समय वो शावर लेती है, तो हो सकता है वो नहा रही हो। You call your colleague, no answer. He may be attending a meeting. आप अपने colleague को कॉल करते हैं बट वो अटेंड नहीं करता है, वो आपका आंसर नहीं करता है कॉल, तो वो मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबर्स हाउस, नेबर के हाउस से बहुत ही जोर के म्यूजिक की आवाज आ रही है। दे मस्ट बी हैविंग अ पार्टी, तो उनकी वो जरूर पार्टी कर रहे होंगे। योर फ्रेंड इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, आपका फ्रेंड जो है वो अम्ब्रेला लेके जा रहा है, तो शी माइट बी गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रही होगी। सो यहाँ पर आपने एक अंदाजा लगा दिया। तो सिंपल जो डे टू डे लाइफ के गेसेस होते हैं उनको अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो इंग्लिश है वो नेचुरली इन सेंटेंसेस को यूज करना शुरू कर देगी। अब देखिए, वन सिचुएशन मेनी गेसेस, एक ही सिचुएशन में बहुत सारे गेसेस हो सकते हैं। योर फ्रेंड हैजंट रिप्लाइड टू योर मैसेजेस फॉर 2 hours, आपके फ्रेंड ने आपके मैसेज का 2 घंटे से आंसर नहीं दिया है। व्हाट कैन यू गेस? द सेम सिचुएशन कैन लीड टू मेनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस एंड यू कैन एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम यूजिंग दिस। सो ही मे बी स्लीपिंग, पहली बात तो है कि वो सो रहा होगा। ही माइट बी वर्किंग, हो सकता है वो काम कर रहा होगा। ही मे बी ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहा होगा। अब जैसे आपको पता है कि कोई इधर उधर ट्रैवल करता रहता है और आपने अगर किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया है तो वो डिलीवर भी नहीं हुआ है, आपको केवल 1 टिक दिखा रहा है, तो ऐसे केसेस में और बहुत लंबे समय तक जब वो 1 टिक दिखाता है तो वहां पर हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि वो ट्रैवल कर रहा होगा या वो मे बी कहीं दूसरे सिटी में जा रहा होगा, या फिर ही मस्ट बी बिजी, वो बिजी होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने मस्ट बी के बाद बिजी आईएनजी क्यों नहीं लगाया? आईएनजी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वर्ब नहीं है, बिजी कोई वर्ब नहीं है, ही मस्ट बी बिजी नहीं कह सकते हैं। तो बिजी जब हम सिंपल एक चीज कहते हैं कि वो बिजी होगा, सो मस्ट बी के बाद सीधे वो हमने एडजेक्टिव या नाउन अगर हमारे पास है तो नाउन लगा देंगे। वन सिचुएशन मेनी पॉसिबल केसेस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स think and talk in real life. The more you practice, the more natural it feels. तो अगर आप भी इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको इसी तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। चलिए एक और चीज की बात कर लेते हैं। द सिंपल रूल, यू गॉट दिस। सब्जेक्ट प्लस मे, माइट, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। मे और माइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इंटरचेंजेबल है एवरीडे सिचुएशन में। शी मे बी स्लीपिंग, ही माइट बी ड्राइविंग। मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग गैसेस के लिए, दे मस्ट बी वेटिंग, शी मस्ट बी कुकिंग। मे नॉट, माई नॉट जो है वो हमारा नेगेटिव गैसेस होते हैं हमारे। शी मे नॉट बी स्लीपिंग, ही माइट नॉट बी वर्किंग। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू से वो अभी कुछ कर रहा होगा, जस्ट थिंक he, she, they, may, might, must be plus verb ing form. So that's all it takes to make a natural, confident guess in English. तो अब आपको पता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केसेस कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हम अंदाजे लगाते हैं कि कोई इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो हम ही मस्ट बी डूइंग समथिंग जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेस लगाते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है ये कहने का कि हाँ वो जरूर ये काम कर रहा होगा। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं ही मे बी डूइंग दिस वर्क और ही माइट बी डूइंग दिस वर्क। तो हम तीनों में से कोई भी शब्द को यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को यूज करने के लिए। और अगर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, तो डोंट जस्ट से पता नहीं कहाँ पर है, ट्राई एंड मेक अ गेस। से कि वो सो रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा, वो किसी से बात कर रहा होगा, या कुछ भी ऐसा। आप जब ये अंदाजे लगाएंगे तो आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए
मे बी किसी के भी बारे में आप अंदाजा लगा करके बताइए. दे मस्ट बी हैविंग डिनर, एंड दिस इज हाउ ग्रामर बिकम्स यूजफुल. Not when you can recite a rule, but when you can use it in a real situation without stopping to translate. So, keep observing what's happening around you, look at a situation, make a little guess, and say it in English. Because the more you notice, think, and speak in English, the more naturally English starts coming to you. So thank you for watching. I'll see you in the next lesson. Keep learning, keep speaking, and keep turning every situations into English. Thank you so much.